हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। शू मेकर और कल्पित बौने। एक बार एक गरीब शू मेकर और उसकी पत्नी थे। हमारे पास सिर्फ एक जोड़ी जूते बनाने के लिए पर्याप्त चमड़ा बचा है, चिंतित शूमेकर ने अपनी पत्नी से कहा उस रात। शूमेकर ने चमड़े को अपने काम की बेंच पर छोड़ दिया और सोने चला गया। उसने तय किया कि वह सुबह अपने जूतों की आखिरी जोड़ी बनाएगा। जब शूमेकर उठा तो उसे अपने काम की बेंच पर एक खूबसूरत जोड़ी जूते देखकर आश्चर्य हुआ। वह हैरान था कि इतने खूबसूरत जूते कौन बना सकता है। उस दिन बाद में एक ग्राहक कार्यशाला में आया और उसने जूतों की प्रशंसा की। वे उसके पैरों में इतने फिट थे कि उसने उनके लिए 2 गुने पैसे चुकाए। अब हमारे पास रात का खाना खरीदने और 2 और जोड़ी जूते के लिए चमड़ा खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं, शूमेकर ने खुशी से कहा। उस शाम उसने 2 जोड़ी जूतों के लिए चमड़ा काटा और उसे अपने काम की बेंच पर छोड़ दिया। अद्भुत रूप से अगली सुबह 4 जोड़ी नए फैंसी जूते थे। शूमेकर और उसकी पत्नी ने चारों को बेच दिया और अधिक पैसे कमाए। मुझे पता लगाना होगा कि ये जूते कौन बना रहा है, मोची ने अपनी पत्नी से कहा। इसलिए उन्होंने पूरी रात जागकर काम की बेंच पर नजर रखने का फैसला किया। उस शाम फटे पुराने कपड़े पहने 2 छोटे छोटे कल्पित बौने कार्यशाला में चुपके से घुसे। उन्होंने चमड़े को सुंदर जूतों में सिलना शुरू कर दिया। उन बेचारे कल्पित बौनों को अपने फटे पुराने कपड़ों में ठंड लग रही होगी, पत्नी ने मोची से कहा। इसलिए उन्होंने बेचारे छोटे कल्पित बौनों के लिए नए कपड़े और जूते सिलने का फैसला किया। उस शाम उन्होंने उपहारों को कल्पित बौनों को खोजने के लिए कार्य बेंच पर छोड़ दिया। जब कल्पित बौने वापस लौटे तो उन्होंने सुंदर कपड़े और जूते देखे। वे अपने नए कपड़ों से इतने खुश हुए कि वे कार्यशाला से नाचते हुए बाहर निकल गए और फिर कभी नहीं दिखे। उस दिन के बाद से मोची और उसकी पत्नी खाने पीने के लिए भरपूर मात्रा में एक खुशहाल जीवन जीने लगे।